हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये देखते हैं। इसके डायग्राम पहले से बना हुआ है तो इसीलिए हमने पहले से डायग्राम बना दी। इन द एडजॉइंट डायग्राम या फिगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी अगर ए सी के इक्वल हुआ तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर। P is a point on the line on the side BC such that कि PM and PN perpendicular to AB and AC। आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये परपेंडिकुलर है। तो प्रूव दैट BM इंटू NP, BM इंटू NP, CN इंटू MP, CN इंटू MP। तो आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा है कि ये जो साइड है वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से बिलोंग कर रही हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि कौन से दो ट्रायंगल हमें सिमिलर लेने हैं। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल BMP एंड ट्रायंगल PNC। इन दोनों ट्रायंगल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए PMB इज इक्वल टू एंगल PNC और ये कितना है 90 डिग्री। क्यों? गिवन है। एंगल PBM इज इक्वल टू एंगल PCN बराबर है। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू क्या है AC, और जब AB इज इक्वल टू AC होता है तो उनके एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो ये देखिए दो एंगल बराबर हो गए। तो बाई AA हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BMP सिमिलर है ट्रायंगल PNC। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और जैसे सिमिलर हो गए तो अब बात आ जाती है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो अब 90 के सामने देखिए इसमें क्या लिखा है BP, ठीक है, और इसमें 90 के सामने क्या है PC, PC, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इस एंगल B के सामने क्या आ रहा है MP, ठीक है। इसमें एंगल C के सामने क्या आ रहा है PN, NP या PN। फिर आगे देखिए थर्ड साइड कौन सी बची है आपकी, आपकी हमने BP, ये BM की बात कर लें तो इसमें इस एंगल P के सामने क्या आ रहा है BM, और इसमें एंगल, अब जाहिर सी बात है ये इसके बराबर हो गए तो थर्ड तो ये इसके बराबर हो, इसमें इसके सामने क्या आ रहा है CN या NC। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें देखिए BP नहीं है तो इसको नहीं लेना है आपको, आपको केवल इन दोनों को ले लेना है। तो इन दोनों को जब लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, केवल आपको इन दोनों को ले लेना है। तो इन दोनों को क्रॉस गुणा कर देते हैं तो आएगा MP इंटू CN इज इक्वल टू BM इंटू NP। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो हमने यहाँ पर आपको बताया, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉमन सी बात है कि कैसे हमें ट्रायंगल को लेना है, कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। उसमें कहीं भी कोई थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए एक दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है ABCD क्या है बच्चों, एक ट्रापेजियम दे रखा है। ABCD एक ट्रापेजियम है, और आप जानते हैं ट्रापेजियम में ABDC क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। हमें डायगोनल AC और ये BD एक दूसरे को पॉइंट पे काट रहे हैं। प्रूव दैट AO अपॉन OC, BO अपॉन OD, ये हमें रेशियो प्रूव करना है, और फिर बाद में हमें x की वैल्यू भी निकालनी है अगर OA, OC, OB, OD इस प्रकार से दिए हों जैसा क्वेश्चन में आपको दिख रहा। तो बहुत सिंपल है। तो यहां से आप देखिए क्लियर हो गया कि आपको कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। जब भी कभी इस तरह से रेशियो की बात हो तो आप समझ जाइए कि आपको वहां पर सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगानी है ना बच्चों। तो आइए इसमें कौन से दो ट्रायंगल लेने को, निस्संदेह आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC। OAB और ODC में क्या, तो आप जानते हैं एंगल ABO इक्वल टू एंगल ODC। कैसे बच्चों, ALT, अल्टरनेट एंगल। ये कैसे हो गया, अल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट देखें एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। अगेन बच्चों ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल अगेन हो गया। तो बस बाई AA प्रॉपर्टी
क्या प्रूफ हो गया बच्चों? ये प्रॉपर्टीज हम एक चीज जान गए, क्या कि ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्रायंगल ओ डी सी, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अब देखिए इस एंगल ए के सामने ओ बी आ रहा है, तो इसमें इस एंगल सी के सामने क्या आ रहा है अपॉन में ओ डी, वो हम ऐसे लिखेंगे। फिर अब देखिए इसमें इस एंगल बी के सामने आ रहा है ओ ए, और इसमें हम इस एंगल डी के सामने क्या लिखेंगे ओ सी। तो अब हम जरा इसे टैली करा लें, देखिए बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है, आपका प्रूफ हो गया। बस आपको करस्पॉन्डिंग एंगल के अपोजिट साइड्स देखनी होती। इसके सेकंड पार्ट में आप जरा क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज दी हैं, इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए ओ बी कितना दिया है x माइनस 4, ओ डी कितना दिया है 4, और ओ डी आपको कितना दिया है बच्चों 4 दिया हुआ है, ठीक है। आगे ओ ए आपको दे रखा है, ओ ए आपको है 3x माइनस 19, और ओ सी आपको दे रखा है ओ सी x माइनस 3। अब इसे हम क्रॉस गुणा करेंगे और क्रॉस गुणा करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आइए क्रॉस गुणा कर लेते हैं, x माइनस 3 x माइनस 4 3x माइनस 19 इंटू 4 हो जाएगा x स्क्वायर 7x प्लस का 21, और इधर आ जाएगा 12x और 36 3 7 76, ये हो गया। सबको इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा इधर, तो 19x हो जाएगा बच्चों, 12 और 7 ऐड हो जाएगा और ये इधर आके जुड़ जाएगा, 6 1 7 7 8 9 97 ये आया। अब 97 को ऐसा हमें ब्रेक करना है कि 19 प्राप्त हो। अब 97 देखिए किसके टेबल में आता है, अब ये आपको सोचना होगा यहाँ पर। अगर सब कुछ सही किया है हमने तो हमें इसका मान यहाँ पे निकलना चाहिए। तो इसका मान निकालने के लिए हम देखें तो सोचते हैं 97 किसके टेबल, 97 किसके टेबल में आता है, 21 के टेबल में भी नहीं आता है। 97 किसके टेबल में आता है, ये आपको सोचना होगा। आप जो इतनी जल्दी सोच लेंगे उतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप भी सोचिए और हम भी सोचते हैं। इसको फिर से एक बार चेक कर लें क्या बच्चों, एक बार फिर से देख लें। ओहो ये देखिए गड़बड़ है, 4 ये 12 होगा बच्चों यहाँ पर, तभी क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है। देखिए जरा सा आप जल्दबाजी कर देंगे क्वेश्चन तो आपके हाथ से निकल जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, फिर आया 7x और ये फिर आ जाएगा 12 प्लस का, ये आया 12x और ये आया 96, वो 96 36 और हाँ 76 आया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 19x और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 88 और 7 और 1 8। अब 88 को ऐसा ब्रेक करो कि 19 तो 11 8 जा, देखिए जब सब कुछ सही होता है तो क्वेश्चन आसान है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x और प्लस का 88 0, x माइनस 11 माइनस का x माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस 11 एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए x की दो वैल्यू आ गई, एक 11 और एक 8। तो इस प्रकार से देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको जरूर क्लियर हुआ होगा, और इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मैं और इनकरेज हो सकूं, मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं। और इसके बाद जब ये चैप्टर सारे ओवर हो जाएंगे तो जो पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको मैं रिवाइज करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।